गुड इवनिंग है सभी के लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हमारा निफ्टी कैसा चला था। तेजस्वी कैलकुलेटर यानी कि ऑप्शन चेन से और प्राइस एक्शन दोनों को मैच करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑप्शन चेन के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं हम हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कितने बजे से लगा हुआ है आपको यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा का टाइम दिखेगा। इस जगह पर आपको टाइम दिख रहा होगा 9:15 और AM से हमने हिस्टोरिकल डाटा को लगा रखा है। ठीक है, कैसे लगाते हैं हिस्टोरिकल डाटा? जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। पुरानी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक टैब रहता है। मैं आज भी फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। हिस्टोरिकल डाटा, जैसे कि लाइव डाटा पर क्लिक करोगे तो ये लाइव डाटा पे पहुंच गया। अगर हिस्टोरिकल डाटा देखना है तो कैसा दिखेगा आपको? हिस्टोरिकल डाटा का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको निफ्टी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। निफ्टी में आपको आज की डेट डालनी है और टाइम डालना है, कितने बजे से देखने का हमको स्टार्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 9:15 से मार्केट को देखना स्टार्ट करना है AM, और मैं जैसे ही टिक करूंगा मेरे पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये तेजस्वी कैलकुलेटर जो कि प्रॉपर ऑप्शन चेन से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन चेन है, उसी के अंदर हमने कुछ कैलकुलेशन किए हैं और इसको नाम दिया गया है तेजस्वी कैलकुलेटर। आप यहाँ पर देख भी सकते हो ये नाम तेजस्वी कैलकुलेटर। ठीक है ना? अब चलिएगा, अब हम 1 मिनट से निकालना स्टार्ट करते हैं। हम जैसे कि 9:15 से हम ट्रेड कभी भी नहीं लेते हैं। हमारा टाइम होता है 9:20 ट्रेड लेने का, यानी कि हम 5 मिनट मार्केट को सेटल होने का टाइम देते हैं। और उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों क्या बोल रहे हैं। तो मैंने 1 मिनट का डाटा निकाला, कुछ चेंजेज आए। हाँ, मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि सपोर्ट मेरा स्ट्रांग हो गया था और रेजिस्टेंस मेरा पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि मार्केट कैसा था। तो सपोर्ट मेरा कैसा था? सपोर्ट मेरा 9:15 पर MTH था। MTH का मतलब क्या होता है? मार्केट टूवर्ड हाई होता है। यानी MTH था कहाँ से कहाँ के लिए? MTH था सपोर्ट मेरा 800 से 850 के लिए MTH हो रहा था। सेम रेजिस्टेंस भी मेरा MTH था कहाँ से कहाँ के लिए? MTH था 850, सॉरी, 24,900 से 25,000 के लिए MTH था। ठीक है, अब मैं 1 मिनट से निकालना स्टार्ट करूंगा, यानी कि मैंने 9:16 पर डाटा निकाला। मेरे पास जो परफेक्ट डाटा कब आएगा? 9:20 का जो डाटा होगा वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट ट्रेड करने के लिए अवेलेबल रहेगा। यानी कि यहाँ पर मेरा सपोर्ट एकदम परफेक्ट स्ट्रांग हो गया था और रजिस्टेंस मेरा क्या हुआ था? रजिस्टेंस मेरा थोड़ा सा बॉटम की तरफ वीक हो गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, अभी अभी ठीक है, मार्केट चल रहा है जैसा चलने दीजिएगा। अब मेरा सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि पहले जो वीक था वो कंप्लीट वीक के लिए शिफ्ट हो चुका है। यानी कि रेजिस्टेंस मेरा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ। टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होना किसको कहते हैं? टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होना इसको कहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। यानी कि ऑप्शन चेन के अंदर जो टॉप होता है वो इस साइड होता है, नीचे की साइड में टॉप होता है, क्योंकि ऑप्शन चेन उल्टा है पूरा। ठीक है ना? और बॉटम जो होता है वो ऊपर की साइड होता है ना? तो ऊपर की साइड बॉटम होता है इसकी साइड में। ठीक है, ये शिफ्टिंग हो चुकी है। हाँ, मुझे दिख रही है कि शिफ्टिंग हो चुकी है। मैंने 1 मिनट और निकाला, मैंने 1 मिनट और निकाला डाटा, और मैंने 1 मिनट और निकाला डाटा, यानी कि अब टाइम हो गया था कितना? 9:20 का टाइम हो गया था। यानी कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट टाइम था ट्रेड करने का। अब मैं अपनी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिलहाल ट्रेड कौन सी प्लान करूंगा? मैं फिलहाल ट्रेड प्लान करूंगा BRS वाली। क्यों ट्रेड प्लान करूंगा BRS? ट्रेड प्लान क्यों करूंगा मैं? क्योंकि सब रेजिस्टेंस मेरा ऑलरेडी शिफ्ट हुआ है। कहाँ से शिफ्ट हुआ था मेरा रेजिस्टेंस? यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन शिफ्टिंग होने के बाद में ये अनशिफ्ट होना मुझे दिख रहा है कि ये अनशिफ्ट भी हुआ है साथ साथ। ठीक है, और सपोर्ट मेरा ऑलरेडी वीक हुआ है। लेकिन अभी क्या इसको कंप्लीट वीक मानेंगे? नहीं, ये जस्ट हुआ है, तो अभी इसको इतना वीक नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, ये कलर पे मत जाना, कलर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कलर थोड़ा सा क्या है कि गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर आपके हिसाब से ग्रीन कलर होना चाहिए, बट वो रेड लगा दिया गया है। तो इसको नेक्स्ट जब भी अपडेशन आएगा तो उसमें मैं ठीक करा दूंगा। वैसे मैंने ये कलर लगवाया क्यों था? कलर इसलिए लगवाया जिससे कि आप कलर को देखो ही ना, आपकी नज़र हमेशा नंबर्स पे जानी चाहिए। आपको कलर से आप वो ट्रेडर मत बनिए कि आप अगर कोई आपके पास थर्ड पार्टी ऐप नहीं है या थर्ड पार्टी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप ट्रेड ना कर पाए। आप वो बनिए जो कि गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, जैसे कि NSE भी देखती है, आप ट्रेड कर पाओ। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि आपको मैं ऐसा ट्रेडर बनाऊं कि आप अगर NSE के ऑप्शन चेन भी देखोगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आए कि अच्छा ये हुआ है, इसलिए मुझे ऐसी ट्रेडें लेनी है। अब मैं चलूंगा कहाँ पर? सीधा ये इस यहाँ से निपटने के बाद मैं जाऊंगा चार्ट पर, क्योंकि मुझे यहाँ सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ रहेगा तो मैं देखूंगा। अब मैं चार्ट पर बात करूंगा कि चार्ट मुझे 9:20 पर चार्ट कहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले 9:15 पर चार्ट मुझे यहाँ दिखा था, और 9:20 की कैंडल ये बनी हुई है। ठीक है, 9:20 की कैंडल ये बन चुकी है। यहाँ पर 9:20 की कैंडल बनी हुई है।
अब मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस कहाँ आना चाहिए, पहला रेजिस्टेंस कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, पहली रेजिस्टेंस, तो पहली रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे लिए 98% है, यानी कि ऑलमोस्ट 50 है। हाईली रिस्की लोग बोल सकते हो, या आप ऐसे ट्रेडर बोल सकते हो कि जिनको अब ट्रेड करना ही है, क्योंकि एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि बियर्स ट्रेड लेंगे, तो मेरे लिए ये वैल्यू एकदम परफेक्ट वैल्यू है। यानी कि यहाँ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, यानी कि 24,850 के डाइवर्जन से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो डाइवर्जन की वैल्यू आपके सामने है, 24,883 के आसपास की कुछ वैल्यू आ रही है। लेकिन क्या मुझे यहाँ से कोई ट्रेड मिलेगा? जी, मुझे अभी यहाँ से ट्रेड करने के लिए फिलहाल वेट करना पड़ेगा 83 के लिए, देखिएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि तेजस्वी कैलकुलेटर की वैल्यू इतनी परफेक्ट क्यों होती हैं। मार्केट ने कितना हाई लगाया? मार्केट ने हाई लगाया 80 का, और 81 का हाई लगाया, मार्केट पे वैल्यू कितनी आ रही है? 83 की वैल्यू आ रही है, यानी कि 2 पॉइंट सिर्फ। अदर कैलकुलेटर में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। डिजाइन फंक्शन वो बहुत सारे बना सकते हैं, इधर का इधर बता देंगे, इधर का इधर बता देंगे, लेकिन जो कंटेंट है ना, वो तो सिर्फ छोटा सा ही है। तो आप क्यों इतनी, मेरे को समझ में नहीं आता, इतनी फीसें दे रहे हो वहां पर, सारा कुछ कर रहे हो। ठीक है, आप फ्री यूज करिए ना इस चीज को, जब आपको कोई अच्छी चीजें मिल रही है तो। ठीक है। अब दूसरी चीज, क्या मुझे चार्ट के हिसाब से यहाँ से कोई ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मैं एक चीज और नोटिस करूँ। ठीक है, मुझे ऑप्शन चेन ने बता दिया कि टॉप से मुझे जहाँ जहाँ टॉप मिलेगा मुझे बिकवाली करते हुए चलना है। अब मुझे चार्ट भी तो रीड करना है ना इस केस में, तो चार्ट रीड में हमेशा 15 मिनट पर करता हूँ, 15 मिनट की चार्ट रीडिंग में हमेशा लगाऊंगा। तो 15 मिनट में मेरे पास कौन सी कैंडल है, ये वाली। अब 15 मिनट पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर चेक करिएगा आप, यहाँ पर चेक करिएगा आप, मार्केट जब भी ये जोन, सेकंड जोन और थर्ड जोन, तो मार्केट जब भी इस जोन, ये बिक्स कम, इस बिक्स को हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मार्केट जब भी इस कंप्लीट बिक्स के एरिया में आएगा ना, यानी कि मार्केट में हाईली चांसेस है कि मार्केट यहाँ आएगा, जब जब यहाँ जाएगा। देखिए, पहली बार आया तो गया, दूसरी बार आया तो गया, तीसरी बार आया तो गया। क्यों गया ये? क्योंकि ये गया आपके प्राइस एक्शन के कारण। अब ये मत बोलना कि सर इसमें ना प्राइस एक्शन भी लगा दो हमको, है ना। प्राइस एक्शन की हमारी अलग से सारी चीज़ें हैं, कोई क्लासेस नहीं है हमारी फिलहाल कि हम कोई क्लासेस प्रोवाइड करवाते हो। मैं, देखिए सारी चीज़ें मैं बना के डाल दूंगा, आपको देखना आपको है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि हाँ हम यहाँ से बियर स्ट्रेट ले सकते हैं। दोनों चीज़ों ने हमको कंफर्म किया, प्राइस एक्शन भी कंफर्म कर रहा है। और दूसरी चीज़, प्राइस एक्शन दूसरी तरीके से भी हमको कंफर्म कर रहा है। कैसे कर रहा है कंफर्म हमको प्राइस एक्शन? कि देखिए, इसने डे हाई को ब्रेक नहीं किया था। ठीक है ना, जो डे हाई है वो उसको ब्रेक नहीं किया था, और यहाँ से बढ़िया मस्त कैंडल बना के रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद में सीधा नीचे, और इस जगह पर एक सपोर्ट था। अब मेरे पास, ठीक है, ये तो पता लग गया मुझे कि ठीक है रेजिस्टेंस मेरा मेरा फिलहाल के लिए है, लेकिन मेरा सपोर्ट क्या होगा फिलहाल के लिए? तो मेरा फिलहाल के लिए जो सपोर्ट होगा ना, वो 24,800 का एंड ऑफ डाइवर्जन होगा। यानी कि 24,800 की जो भी एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू आएगी ना, यानी कि 797 के आसपास की जो वैल्यू आ रही है, वो मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी। यानी कि 73 के आसपास इसने लगाया है, यानी कि ये मेरा सपोर्ट होगा। जब जब मार्केट यहाँ जाएगा मैं बाइंग करूंगा, जब जब मार्केट ऊपर जाएगा मैं सेलिंग करूंगा। क्योंकि आज के दिन मार्केट में कुछ था ही नहीं, एक जॉन में फंसा हुआ मार्केट था, और कंप्लीट पूरा दिन मार्केट ने इसी तरीके से निकाल दिया। अगर आप 10 मिनट का भी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, तब भी आपको देखना, देखिएगा इसी तरीके का कुछ सीन मिलेगा। कभी ऊपर सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, कभी सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो रहा है, कभी रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, कभी सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है। यानी कि इसने आज पूरे दिन एक ही जगह पर कंफ्यूजन बना के रखा था, और ओपन इंटरेस्ट कहीं के भी नहीं डाउन हो रहे थे आज के दिन। ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट के अंदर कोई डाउन, कहीं बड़ी किसी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट एकदम डाउन नहीं हो रहा था। सिर्फ डाउन हो रहा था तो कहाँ तक के लिए, अपने लेवल तक के लिए, लेवल के बाद में फिर से सीधा ऊपर आ गए। अब ऐसे केस में किसको ट्रेड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसे केस में अगर आप प्रॉपर ऑप्शन बायर हो ना, तो आपके लिए एक छोटा सा ट्रेड था। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए एक छोटा सा ट्रेड था, ये वाला, ये यहां से यहां तक। ठीक है, इसके बाद में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपके लिए पूरा था, पूरा मार्केट था, क्योंकि पूरा मार्केट डिकेल। आप जिस साइड का भी ऑप्शन सेल करके बैठ जाते, या कॉल या पुट, ऊपर जाता तो आप कॉल सेल कर देते, नीचे जाता तो आप पुट सेल कर देते विथ हेजिंग के, तो आपका अच्छा पैसा आज के दिन बन सकता था। आज के मार्केट में और कुछ था ही नहीं, यानी कि आज का मार्केट एकदम बकवास मार्केट था। ऐसा कुछ सीखने के लिए नहीं था कि कोई नई चेंजेज आए हो ऑप्शन चेन में, या कुछ प्राइस एक्शन से नई चेंजेज आए हो, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।